जय श्री कृष्ण। क्यों डरता था कंस श्री राधा जी से? ब्रजवासियों के अनुसार श्री राधा जी के अद्भुत ऐश्वर्य के कारण कंस का आतंक कभी भी बरसाना तक न पहुंच सका। एक बार कंस ने विचार किया कि मैं ब्रज में जाकर नंद बाबा और वृषभानु जी को ही समाप्त कर दूं। यह सोचकर वह जाव ग्राम तक आया। जैसे ही उसने किशोरी कुंड को पार करने का प्रयास किया, वह एक स्थूलकाय स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। पास ही श्री राधा जी और ललिता आदि सखियां कुंड में क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने एक अनजानी मोटी स्त्री को देखा तो ललिता सखी ने उससे पूछा, अरे मोटल्ली, कहाँ से आई है? श्री राधा को देखते ही कंस का बल और तेज पराभूत हो गया। लज्जा के कारण वह कुछ न कह सका। स्थूल शरीर हो जाने से वह मथुरा की ओर भागने में भी असमर्थ हो गया, इसलिए वही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। स्थूल स्त्री बने कंस ने विनय करते हुए कहा, श्री राधे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सखियाँ समझ गईं कि ये कोई अनजान स्त्री किसी गलत इरादे से हमारे ब्रज में आई है। ललिता सखी ने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, चल गोबर थाप। हमारे राजा वृषभानु के यहाँ लाखों गैया हैं, बहुत गोबर होता है, थोड़ा काम करेगी तो शरीर की स्थूलता भी कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने कंस को 6 महीने तक खूब गोबर थपवाया। कंस, जिसने देवताओं को भी पराजित करने वाले अघ, अरिष्ट, प्रलंब, भौम, धेनुका, तृणावर्त, बक आदि दैत्यों को पराजित कर जिसने अपनी सेवा में रख लिया हो, तो कल्पना करें वही कंस एक स्त्री बनकर गोबर थापे तो उसे कैसा लगेगा। कंस का अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसे समझ आ गया कि ब्रज की ठकुरानी तो श्री राधा जी ही हैं, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। अतः एक दिन कंस ने गिड़गिड़ाते हुए श्री राधा जी से कहा, श्री किशोरी जू, अब तो मुझ पर दया करो। श्री जी की आज्ञा से ललिता सखी ने कहा, जा किशोरी कुंड में स्नान करके पार चली जा और फिर कभी भूल कर भी इधर मत आना। जैसे ही कंस ने सरोवर में स्नान किया, वह पुनः पुरुष रूप को प्राप्त हो गया और फिर वहाँ से ऐसे 9-2-11 हुआ कि कभी मुड़कर बरसाने की ओर नहीं देखा। श्री राधा जी की ऐसी अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति थी कि कंस के असुर बरसाने की सीमा से बहुत बचकर रहते थे, क्योंकि उनके मन में भय लगा रहता था कि यदि हम भी सखी बन गए तो गोपियाँ हमसे भी न जाने कब तक गोबर थपवाएंगी। तो ये थी रसीली ब्रज यात्रा नामक ग्रंथ से हमारी किशोरी जी के ऐश्वर्य का एक अद्भुत प्रसंग। जय श्री राधे।